शेर को मार सकते हैं। हायना और शेर के बीच में सालों पुरानी कट्टर दुश्मनी का कारण क्या है? चलिए जानते हैं हायना के पास कौन कौन सी छिपी हुई खतरनाक ताकत है और हायना का झुंड मिलकर शेर को कब मार गिराते हैं। आमतौर पर एक हायना को शेर जितना खतरनाक नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी हायना जब झुंड में होते हैं तो शेर को भी 2 कदम पीछे लेने पर मजबूर कर देते हैं। हायना के पास 3 सबसे बड़ी ताकत होती है। पहली है उनका ताकतवर जबड़ा। हायना के जबड़े बेहद शक्तिशाली होते हैं, जिनसे ये हड्डियों तक को आसानी से चबा जाते हैं। इनकी बाइट फोर्स लगभग 1100 psi तक पहुंच सकती है, जबकि शेर या बाघ की बाइट फोर्स 600 से 700 psi तक ही होती है। दूसरी ताकत है धैर्य और सहनशीलता। हायना अपने शिकार को लंबे समय तक दौड़ाकर थका देने में माहिर होते हैं। पहले शिकार को थका देते हैं, फिर उन पर हमला करते हैं। तीसरी ताकत है समूह और रणनीति। हायना बेहद बुद्धिमान और चालाक शिकारी होते हैं। शिकार करने के दौरान वे अलग अलग रणनीति अपनाते हैं, जैसे शिकार को घेरना, थकाना या हमला करने के लिए सही वक्त का इंतजार करना। लेकिन अब जानिए कि शेर और हायना की दुश्मनी की मुख्य वजह क्या है। पहली मुख्य वजह है कि हायना अक्सर शेरों के छोड़े हुए शिकार को खा लेते हैं, जिससे शेर गुस्से में आकर उन पर हमला करते हैं। और कई बार हायना झुंड में आकर शेरों का शिकार छीन लेते हैं, जिससे दोनों के बीच दुश्मनी बढ़ जाती है। दूसरा कारण है कि शेर और हायना दोनों ही अपने क्षेत्र पर अधिकार जमाना चाहते हैं। जब वो एक दूसरे के क्षेत्र में आ जाते हैं तो लड़ाई हो जाती है, जिसके चलते शेर और हायना एक दूसरे के बच्चों को भी मार देते हैं, ताकि भविष्य में उनका दुश्मन मजबूत न हो सके। अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, कितने हायना मिलकर एक शेर को मार सकते हैं। आमतौर पर 2 किस्सों में हायना मिलकर शेर को मार सकते हैं। पहला, जब हायना का झुंड शेर को घेर लेता है और शेर अगर घायल होता है, तो उस हालात में हायना के झुंड के जीतने की संभावना बढ़ जाती है और वो शेर को मार भी देते हैं। दूसरे किस्से में अगर शेर बूढ़ा हो चुका है और हायना का झुंड अगर बहुत देर तक शेर से टक्कर ले रहा हो, तो उस हालत में शेर कमजोर होकर गिर सकता है या मर सकता है। लेकिन अगर शेर पूरी तरह से तंदुरुस्त हो तो हायना का झुंड उसे घेर लेता है, तो भी वह शेर को मारने में सक्षम नहीं होते। दूसरी ओर शेर अगर 5 या 7 हायना को अगर मार देता है तो हायना का पूरा झुंड भाग जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक शेर ने एक साथ हायना के पूरे झुंड में से 10 से 12 हायना को मार दिया हो और बाकी के हायना जान बचाने के लिए भाग गए हों। लेकिन अगर हायना का झुंड अनुभवी हो और शेर युवा हो, तो फिर हायना अपने थका देने की रणनीति का उपयोग करके शेर को थका देते हैं और फिर रणनीति बनाकर थके हुए शेर पर हमला करके उसे बहुत घायल भी कर देते हैं या शेर को भागने पर मजबूर कर देते हैं।